हेलो हेलो दोस्तों, राधे 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 राधे। ये भी आज ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आज है मकर संक्रांति, आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। तो कैसे हैं आप सभी? इनको देखो, ये कुछ नहीं करने देता है आजकल। तो इसके पीछे सारे ब्लॉग मेरे ऐसे ही हो रहे हैं। ये जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे सारे काम हमारे ढीले और छोटे होते जा रहे हैं कि भाई कम कम काम खोलो अब। खैर, वीडियो की शुरुआत तो हो चुकी है, तो बने रहिए हमारे साथ इस ब्लॉग में। अगर आपको हमारे ब्लॉग पसंद आते तो प्लीज़ 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 हमारी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं। अब आप इनकी कुछ सुन लीजिए। बोलो, क्या बोलना चाहते हो? बोलो, क्या बोलना है? तेरे को मोबाइल चाहिए? मेरे को तो काम कर लेने, फिर मोबाइल दूंगी। इसको मोबाइल चाहिए और कुछ नहीं। मोबाइल चाहिए बेटी को? अच्छा, ले ले ले। यहाँ मैं आ चुकी हूँ तिल्ली की पट्टी बनाने के लिए, यानी कि चिक्की बोल लीजिए या फिर तिल्ली पट्टी बोल लीजिए। हम इसे बेल करके बनाएंगे और इसका यही अंदाज़ है, 1 कप शक्कर में 1 कप तिल्ली डालेंगे। तो मैंने यहाँ कढ़ाई को पहले अच्छी तरीके से गर्म कर लिया था। उसके बाद इसमें 1 कप चीनी डाल के उसे पिघलने के लिए रख दिया था। हमें उसे बीच में कच्ची नहीं लगाना है, क्योंकि लगाएंगे तो फिर वो पिघलेगी नहीं। आखिरी में जब वो पिघलने लगे तब थोड़ी सी चला करके और इस तरीके से लिक्विड हो जाएगा, वो अच्छी तरीके से गल जाएगी, मतलब पिघल जाएगी। चाशनी तैयार हो गई थी। उसके बाद मैंने इसमें 1 कप तिल्ली डाल दी। बहुत सरल है, कुछ नहीं करना है, बस शक्कर पिघली उसके बाद हमें इसमें तिल्ली डाल देनी है। ये देखिए, तिल डालने के बाद में अच्छी तरीके से ये गोला बनने लगता है, यानी कि ये कढ़ाई छोड़ देता है। उसके बाद हम इसे स्लैब पे निकाल लेंगे, जितना भी हमारा गोला बना है उसे तिल्ली का। और कढ़ाई में हम तब तक और थोड़ी सी शक्कर डाल के उसे पिघलने के लिए रख देंगे, यानी कि मेल्ट होने के लिए। यहाँ अब हमें थोड़ी सी जल्दी करनी होगी, क्योंकि अगर ये ठंडी हो गई तो फिर बेलते नहीं बनेगी। हमने जल्दी जल्दी सारी चम्मचें खाली करी और इसे एक शेप दिया। उसके बाद थोड़ा सा बेलन में हल्का सा तेल लगाया हुआ है। उसके बाद मैं इसे अच्छी तरीके से बेलने लगती हूँ। देखिए, थोड़ी सी ताकत की ज़रूरत लगेगी यहाँ। थोड़ी ताकत लगा के बेलनी होगी, तब ये बहुत अच्छी तरीके से बेल जाती है। ये देखिए, हम इस तरीके से तिल्ली बनाते हैं। गुड़ पट्टी बनाई थी मैंने आपको दिखाया ही था किस तरीके से बनाई थी। ऐसे बनती है हमारे यहाँ तिल्ली पे गुड़ पट्टी, और ये तिल्ली पट्टी गुड़ की भी बनाई जाती है और शक्कर की भी। ये देखिए, इस तरीके से मैं सारी तिल्लियाँ पट्टी बना लेती हूँ। ये वाली थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी कर ली थी मैंने, उसे ठंडी नहीं होने दी थी। हल्की सी ठंडी होगी ना तभी वो अच्छी तरीके से बेलाती, नहीं तो फिर वो वापस निकलने लगती चिपक के। यहाँ कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर ली थी मैंने, इसलिए वो थोड़ी थोड़ी चिपकने लगी थी। पर कोई नहीं, शेप से क्या मतलब है, तोड़ के ही रखेंगे हम टुकड़े करके। तो फिर मैंने उसे लंबी लंबी ही बेल दी थी। इस तरीके से सारी तिल्लियाँ हमारी बन चुकी थी। ये देखिए, एकदम क्रिस्पी सी। ये ठंडी होने पे ना बहुत अच्छी हो जाती है, एकदम कड़क कुरकुर। इस ऐसे बस तोड़नी होती है। फिर ठंडी करने के लिए मैंने इसे साइड में रख दिया था। उसके बाद मैं यहाँ लग जाती हूँ दूसरे काम की तैयारी में। बांटने जाना था जो पैकेट संक्रांति के दिन, उसकी मैं तैयारी करने लगती हूँ कि इन सबको एक पैकेट में भर के अच्छी तरीके से रख दिया जाए। यहाँ पे 3 प्रकार की हम धानी लेते हैं। एक तो चावल की होती है, और एक ज्वार की होती है, और एक मक्के की होती है। अपना अपना है, किसी को कोई सी बांटनी, किसी को कोई, या फिर कोई तीनों मिक्स करके भी बांट सकता है। मैं हर साल इस तरीके से पैकेट बना लेती हूँ। तो फिर बस झोले में इसे लेके जाइए और आराम से कुमकुम लगा के दे आइए, क्योंकि फिर वो अलग अलग सारा सामान ले जाना ना मुझे नहीं जमता। इसलिए पैकेट में मैं रख रही थी 1-1 टिक्की की डब्बियाँ, यानी कि बिंदी की डब्बी, 1-1 जोड़ी कंगन जो कि मैंने लाई थी, और तिल्ली जो हमने अभी बनाई, यानी कि तिल्ली पट्टी, और धानियाँ। धानी वगैरह ये लेनी पड़ती है, मैंने आपको बताया था हमने मक्के की ली थी। तो अब यहाँ पे सबको मैं पैक कर लेती हूँ। पैक करने के बाद एक झोले में भर के अलग रख देती हूँ कि हाँ भाई ये झोला लेके बस जाना है। उसके बाद दोस्तों ये हो चुका है अगली सुबह का वक्त। यहाँ मैं खींचने लगती हूँ गाजर को, क्योंकि आज थी संक्रांति, तो संक्रांति के दिन कुछ मीठा तो होना ही है। क्या बनाए यही सोच विचार करते रहे, क्योंकि अभी फ़िलहाल में सब जने जीमने भी जा रहे हैं, शादी ब्याह भी चल रहे हैं, तो सब तो
मीठा खा चुके हैं तो बोले गाजर का हलवा ही बना लेते हैं। ये हलवा ऐसा है कि रखा भी रहता है, कुछ दिन थोड़े थोड़े चलने तो जब ज़रूरत लगे तब खा सकते हैं। तो हमने फिर गाजर का हलवा ही बनाना सोचा। मैंने सारी गाजर कीस ली थी, कढ़ाई में घी गरम करके उसमें गाजर डाल दी थी। गाजर डालने के बाद उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद मैं यहाँ इसे मिक्स करने लगती हूँ। मिक्स करने के बाद मैं इसे ढक करके छोड़ दूँगी। अभी आपको ज़्यादा लग रहा होगा कि भाई कितना सारा बना लिया, अब भाई सबके लायक है इसलिए, और फिर रखे भी रहेगा, ऐसे कोई वो नहीं है कि जल्दी जल्दी सब खा पी लेंगे या फिर थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा। तो यहाँ मैंने इसे ढक के पका लिया। ये देखिए कितना कम हो चुका है, ये मतलब 80 to 90% पक चुका है। इसमें सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ हमने सारे मेवे भी काट के रख लिए हैं, काजू बादाम किशमिश सब कुछ वो इसमें डाल देंगे। और हमने इसमें थोड़ा सा मावा भी डाला था जो कि हमने घर के दूध का बनाया था। बुक क्लिप किधर हो गई हो जाता है यार कभी कभी। उसके बाद मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। मावे को मैंने हल्का सा गीला ही रखा था, ज़्यादा मतलब इसे सूखा सूखा नहीं किया था। वो डाला, सारे मेवे डाले और उसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए यहाँ हलवा बन के बिल्कुल तैयार है। आइए आप लोग भी खाइए, बताइए कैसा बना है, खा कर के बताइए मुझे। बस अब हम गैस बंद कर देंगे। उसके बाद यहाँ शिवांश को भी छोटी छोटी भूख लग जाती है, तो भाई अभी खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा कि उसे पापड़ी तल दिए जाए। ये पिंगल, ये उसके बहुत अच्छे फेवरेट है, खा भी लेता है आराम से। अभी फ़िलहाल में कुछ और चीज़ देती ना तो वो नहीं खाता, इसलिए हमने उसे यही देना सोचा कि भाई सब भी खा लेंगे उसके पीछे और वो भी खा लेगा। तो मैं यहाँ उसके पिंगल तलने लगती हूँ, उसके बाद फिर खाने की तैयारी करूँगी। खुश हो जाता है बहुत वो इन्हें देख के। ये देखिए इनको दिए और बड़े हैप्पी हैप्पी हो जाते हैं एक एक दो दो खा लेंगे तो शांति हो जाएगी, इसको फिर खेलने लगता है। क्योंकि मैं थोड़ा इधर हलवा बनाने में लग गई थी, इसलिए आज खाने बनाने में लेट हो गई थी। घर का सारा काम हो चुका था, यहाँ सारे पिंगल भी हमने तल लिए। घर का पूरा काम हो चुका था, 9 साढ़े 9 ही बजी थी अभी। सुबह की तो भागा दौड़ी बस ऐसे ही चलते रहती है। जिस कढ़ाई में हमने पिंगल तले थे उसका तेल मैंने थोड़ा सा कम किया और इसी तेल में राई जीरा सब कुछ डाल के और मैं यहाँ सब्जी को तड़का लगाने की तैयारी करने लगती हूँ। वही हमारे प्याज टमाटर वगैरह, टमाटर ना भी थोड़े से कच्चे कच्चे भी आ रहे हैं तो मैंने उन्हें तेल में ही डाल दिया था ताकि वो अच्छी तरीके से गल जाए प्याज के साथ। और फिर सारे अपने बेसिक मसाले। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और मटर की सब्ज़ी, क्योंकि अभी फ़िलहाल में गोभी आलू मटर टमाटर अरे इतने चल रहे हैं सर्दी कि बस खा खा के ना अब तो ऐसे हो गए कि गोभी की सब्ज़ी ना भी तो ना सही, पर क्या करें, एकदम इतने अच्छे फूल आ रहे हैं ठंड में कि बहुत गोभी 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 हर जगह, बस पत्ता गोभी फूल गोभी। सब्जियां तो बहुत है पर ये ज़्यादा अच्छी लगती हैं। यहाँ घर की फ्रेश धनिया डाल करके सब्ज़ी हमारी पक चुकी है, रेडी हो चुकी है। इसके बाद मैं सब्ज़ी को उठा करके जहाँ हम लोग खाना खाएंगे वहाँ जाके रख देती हूँ, क्योंकि अब मुझे रोटियाँ बनानी है, स्टैंड को खाली करना है। मेरा ये वाला स्टैंड छोटा सा है, इसलिए जो अभी उधर साइड का नया घर बन रहा है ना उसमें हमने बड़ा सा स्टैंड करवाया है, क्योंकि यार फिर बहुत परेशानी हो जाती है। रोटियां बनाओ, रोटी बेलो, उसका आटा ना सब दूर हो जाता है। ये बर्तनों को आप लोग इग्नोर करिए, क्योंकि अभी पिंजरा जो है वो सब कुछ निकला हुआ रखा है, कहीं जगह नहीं है लगाने की। तो वो तो छत पे रख के आई हूँ मैंने अच्छे से पैक करके, पर बर्तन वगैरह ऐसे ही रखे हुए अभी जमा के बस ऐसे ही रख देते हैं हम साइड में। तो अभी सब ने अपने अपने लिए बर्तन निकाले थे वहाँ से, कटोरी वगैरह, तो वैसे ही हो गए हैं। मैं यहाँ जल्दी जल्दी से रोटियाँ भी बनाने लगती हूँ, क्योंकि अब 10 साढ़े 10 भी बज गई थी। खाना खाने भी आने लगते हैं सभी जन। मैं यहाँ गर्मा गर्म रोटियाँ बनाती रहती हूँ और वो सब खा करके फुर्सत हो जाते हैं। कहाँ मतलब खा करके फुर्सत हो करके हम लोग आ जाते हैं छत पे शिवांश को लेके कि भाई थोड़ी देर धूप देख लेते हैं, ठंडी है तो। पर कहाँ, उनको तो सीधा बैठना ही नहीं था, तो हम उन्हें नीचे भेज देते और मैं यहाँ कपड़े निकालने के लिए रुक जाती हूँ। ये देखिए ये वाली दीवार आज टूट रही थी, क्योंकि ये वाला छत और वो छत एक होगा, इसलिए ये दीवार तोड़ने में लगे थे शिवांश के पापा जी। जो बाउंड्री साइड में थी छत पे वो वाली कुछ इस तरीके से इतनी टूट गई है, इतनी तोड़ नहीं रही है। तो हमने शिवांश को नीचे भेज दिया, क्योंकि उनका फिर वही है कि लाओ हम तोड़ दें सारा, इसलिए फिर मैं यहाँ पर सारे कपड़े नीचे ले जाने लगती हूँ। क्योंकि अब वो नीचे चला गया है तो वो नीचे आतंक मचा रहा है कि मम्मी छत पे है तो मुझे भी छत पे ही जाना है। ये देखिए ऊपर से सारा सामान नीचे फेंक रही है,
मतलब जितनी भी ईंटें वगैरह गिर रही हैं वो सब नीचे आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों ये देखिए पकड़ पकड़ के घूमना पड़ रहा है इनको, क्योंकि ये छत पे जाने के लिए मस्ती कर रहा है। इसलिए यहाँ कपड़े ला करके मैं सारे कपड़ों को तय करने लगती हूँ, यानी कि कपड़ों की घड़ी करने लगती हूँ। अब कपड़े इतनी जल्दी कैसे सूख गए? कपड़े ना मैंने मशीन में सुखा कर ही डाले थे, इसलिए 11:30 का टाइम हो रहा होगा अभी, तो कपड़े सूख चुके हैं। अभी धूप भी बहुत अच्छी निकली है इसलिए सूख जाते हैं, नहीं तो अभी कुछ दिन तो मौसम ऐसा हो रहा था ना, बिल्कुल बादल और ओस गिरना कि कपड़े दिन भर भी सूख ही नहीं पाते थे, ठंडे ठंडे ही लगते थे। अभी 2-1 दिन से बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, तो मैं यहाँ सारे कपड़ों की घड़ी कर लेती हूँ। सारे कपड़ों की घड़ी करके हम उन्हें समेट के उनकी जगह पे रखे आते हैं, क्योंकि काम चल रहा है तो फिर इधर उधर रख भी नहीं पाती हूँ, बहुत ज़्यादा सीमेंट उड़ती है। तो फिर मैंने कपड़े का सारा टोपली वगैरह अंदर ही रख ली कमरे में, तो वहीं रख के आ जाती हूँ। यहाँ शिवांश के कपड़े अलग निकाल दिए गए हैं, शिवांश के दादू के साथ खेल रहे हैं, ये शिवांश के दादाजी। तो हेलो दोस्तों, अभी हो चुका है सुबह का वक्त। कल हमने सारी तैयारी कर ली थी, अभी सुबह का वक्त हो चुका है। हम लोग यहाँ पर नहा करके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, क्योंकि आज है संक्रांति और हम बांटने जाएंगे तिली धानी का पैकेट। जो तिली धानी के पैकेट हमने बना के रखे हैं वो इस तरीके से देखिए, ये सबके घर जाएंगे, सबको बांटेंगे और सब बड़ों का आशीर्वाद लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे इस ब्लॉग में। यहाँ मैं तिल्ली धानी देने के लिए भाभी जी लोगों के घर आ चुकी थी, क्योंकि फिर गांव में भागवत जी है तो वो लोग सब भागवत जी सुनने चले जाते, इसलिए ये अगली सुबह का वीडियो है। यहाँ पे तिलक लगाया उनको और उनका पैकेट दिया उनको, और फिर उनके पैर लग के आशीर्वाद लिए। कुछ देर उनके घर बैठे, यानी कि अब सभी के घर गए थे तो फिर थोड़ी थोड़ी देर बैठे। ऐसे करते करते पूरे 1-1:30 बज गए थे। उसके बाद फिर हम लोग घर आए, फिर सब हमारे घर आने लगे थे। ऐसे ही दिन निकल गया। यहाँ देखिए इनकी तिल्ली पट्टी की आज मज़ा लग गई है। जितनी भी बड़ी मम्मी चाची वगैरह आ रही हैं, इनके मज़े हैं। तिल्ली इनको भी मिल रही है, क्योंकि मीठी मीठी सी खाने को बड़े खुश हैं। यहाँ तिल्ली दानी बांट करके हम लोग आ चुके हैं, सो करके भी उठ गए हैं। दिन दिन में इतना ही काम रहा, कोई हमारे घर आए हम उनके घर गए, ऐसे ही सारी तिल्ली धानियाँ बांट दी हमने। और अब हो चुकी है शाम, 4:30 बज चुकी है। अब भाई शाम के खाने की तैयारी करेंगे और उसके बाद बस इनको लिखाना पड़ना। अभी पलक के प्रोजेक्ट का काम भी बाकी है, जो कि मुझे करवाना है। थोड़ा सा कंप्लीट हुआ है, थोड़ा सा बाकी। वो स्कूल चले गई थी, अभी आई है, खेलने चले गई। बस गांव में भागवत जी भी है, वहाँ चले गई। अब शाम को करवाते हैं ये काम। आज बहुत सारे पैकेट भी आ गए हैं, तो सब पैकेट है। तो ऐसा रहा हमारा आज का दिन। आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके इधर संक्रांत कैसे मनाई जाती है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।